Jai Swaminarayan, Vande Mataram. Good morning, students. How are you all? Welcome to your new video lecture, Standard 8, English Medium, Unit 6. Unit 6, unit का नेम है Careful Analysis. Students, analysis means एनालिसिस यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी थिंग्स के ऊपर हम एग्जामाइन करें, स्टडी करें, कितना हम उसमें कितना ही घुस जाए। किसी को अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें उसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम एनालिसिस के बारे में ऐसा कहें, द वर्ड एनालिसिस इज़ अ नाउन, इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ब टू एनालिस, इट मीन्स टू स्टडी और एग्जामाइन समथिंग इन details in order to discover more about it. Hence, analysis is looking carefully at the details of something. किसी की डिटेल्स अगर हमें ध्यान से देखनी है तो उसके ऊपर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. In order to understand the whole analysis is a useful way to find out more about any kind of source. तो स्टूडेंट्स, एनालिसिस का मतलब मैंने आपको समझा दिया. एक्टिविटी 1 में हमें एनालिसिस का मतलब भी पूरा समझना था. जैसे कि रिमेंबर दैट वी शेड एनालिसिस इज लुकिंग केयरफुली एट द डिटेल्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल थिंग. अभी मैंने जैसा आपको समझाया. वी टॉक्ड अबाउट एनालिसिस पोएम्स, बट वी कैन एनालिसिस एनीथिंग, इवन अ पिक्चर. अगर हमें किसी पिक्चर में एनालिसिस करना है तो भी हम कर सकते हैं. वी जस्ट हैव लुक वेरी केयरफुली. आप सिर्फ इस पिक्चर को केयरफुली देखिए. एनालिसिस इज लुकिंग वेरी केयरफुली एट द डिटेल्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल. किसी को पूरा समझने के लिए हमें उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है. एनालिसिस इज़ अ यूजफुल वे टू फाइंड आउट मोर अबाउट एनी काइंड ऑफ सोर्सेज, जैसा कि हमने देखा. आगे ऑन योर वे अप. देखिए, अगर हमें इस पिक्चर का अगर एनालिसिस करना हो तो हम क्या करेंगे. इसके लिए हमें पहले तो ये पूरे पिक्चर की डिटेल्स पता होनी चाहिए, फिर हम इसके बारे में आगे पता कर सकते हैं. आगे एक्टिविटी 2. नाउ लुक मच मोर केयरफुली एट द एडवर्टाइजमेंट. आप देखिए, जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप उसको केयरफुली पहले उस पर ध्यान दीजिए. ऑब्जर्व द डिटेल्स. उसकी पूरी डिटेल्स को ऑब्जर्व कीजिए. व्हाट आर द वर्ड्स. क्या उसमें कौन सा वर्ड है. व्हाट इज़ द मैन लाइक. इंसान को क्या पसंद है. व्हाट इज़ ही वियरिंग. उसने क्या पहना है. व्हाट कलर्स आर यूज्ड. उसने कौन से कलर का यूज़ किया है. हाउ बिग आर द वर्ड. कितना वर्ड बड़ा है, कितना छोटा है. हाउ बिग इज़ द रॉक. जो पत्थर है वो कितना बड़ा है. हाउ मेनी अदर्स रॉक्स आर सोन. दूसरे जो रॉक्स है वो कैसे दिखते हैं. वॉट डू यू सी इन द फोरग्राउंड. आप नीचे क्या देख रहे हैं. वॉट इज़ द बैकग्राउंड. पीछे क्या दिख रहा है. वॉट डू यू सी इन द ग्रास. आपको ग्रास में क्या दिख रहा है. ऑन द माउंटेन्स. पर्वत पे क्या दिख रहा है. बस सभी डिटेल्स के बारे में पता करना, ये है हमारा एनालिसिस. अभी आगे आपको इस तरह से एनालिसिस करना है. फर्स्ट, write 10 details on the chart that you find by looking at the advertisement very carefully. आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है तो आपको 10 एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे साइड में नेम लिखना है. फिर someone else also noticed his once. किसी और ने अगर ये नोटिस किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो. ट्राई टू ऑब्जर्व सो केयरफुली दैट यू फाइंड डिटेल्स दैट नो वन एल्स नोटिस. ऐसी भी कुछ डिटेल्स होगी कि आपने फाइंड आउट की है लेकिन किसी और को तो पता ही नहीं है वो डिटेल्स. तो आपको यहाँ पे माई केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको अपने 10 कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, उसका नेम लिखना है. और यहाँ पे आपके क्लासमेट ने किसी ने भी यही नोटिस किया है तो यस. अगर आप सिर्फ आपने अकेले ने ही वो नोटिस किया है तो जो आपको होगा वो नो लिखना है. ये हो गई एक्टिविटी 2 कंप्लीट. नाउ एक्टिविटी 3. देखिए एक्टिविटी 3 में देखिए, वर्क टुगेदर विथ अ पार्टनर और ग्रुप टू फाइंड वेज टू थिंक अबाउट एडवर्टाइजमेंट. सिट टुगेदर टू लुक एट द एड्स एंड डिस्कस द क्वेश्चन. आप अगर टीवी में कोई एड देख रहे हैं, जैसे कि ये आप देखिए टॉप टेस्ट टाल, इसकी एड है, तो आपको अपने पार्टनर या फिर कोई ग्रुप मेंबर के साथ बैठना है. अभी तो आप सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी की वजह से हम कहीं पे भी नहीं बैठ सकते, अपने सिर्फ सिंगल ही रह सकते हैं.
तो आपको सिर्फ सिंगल ही घर पे टीवी तो देख ही रहे होते हैं, तो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, मतलब उस एडवर्टाइज में आपको पूरा घुस जाना है कि वो एडवर्टाइजमेंट क्या कहना चाहती है, उसमें क्या क्या हुआ है, उसमें कौन सा कलर है, एडवर्टाइजमेंट में कितने इंसान हैं, कितने मैन कितनी वुमेन, क्या कहना चाहते हैं, वो सब आपको ऐसे एनालिसिस करना है। फिर एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग एट लिस्ट one details that you see in the advertisement as evidence of your answer। आपके आंसर जैसा किसी और का आंसर दिखता है कि नहीं, वो भी आपको लिखना है। अभी ये देखिए, मैंने ये आपको फिलअप करके दिया हुआ है। आप जैसे कि मैं ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट डू यू थिंक, फिर दूसरी कॉलम है टॉप टेस्ट दाल, फिर केयर शॉप, फिर व्हाट डू यू सी इन द एड दैट मेक्स यू थिंक सो। आपने जो किसी के बारे में लिखा है, जैसे कि आप दाल के बारे में लिखा है, तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल, पहले तो वो एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या बेचने की कोशिश कर रहे, तो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, तो वो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दाल। फिर केयर शॉप, उसने क्या क्या उसमें शॉप में रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिर्फ शॉप। फिर थर्ड वन जो है, उसने क्या है, व्हाट डू यू सी इन द एड दैट मेक्स यू थिंक सो। आप मैंने यहाँ पे सिर्फ पिक्चर लिखा है, आपको अगर इसमें ऐसा लिखना है कि स्टैंडिंग मैन इज सर्विंग दाल टू टू मैन टेकिंग मील, जो एक औरत है वो दूसरे दो इंसान को दाल सर्विंग कर रही है। फिर सेकंड, हु आर दे ट्राइंग टू सेल, फिर सेकंड में आता है तो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कौन बेचने की कोशिश कर रहा है, हु यानी कि कौन बेचने की कोशिश कर रहा है, तो पीपल। फिर केयर शॉप में कौन कौन है, तो पीपल। व्हाट डू यू सी इन द एड मैक्स, वो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर थर्ड वन आता है व्हाट आर दे ट्राइंग टू मेक यू फील और थिंक, वो आपको क्या फील करवाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू ट्राई द न्यू दाल, नई दाल टेस्ट करने के लिए कह रहा है। फिर केयर शॉप में हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू टेक केयर ऑफ़ योर लव वंस, आपको किसी एक को चाहना है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हाउ डज द टेक्स्ट हेल्प क्रिएट द फीलिंग और थॉट, जो टेक्स्ट है वो क्या हेल्प कर रहा है, जो टेक्स्ट में उसमें लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है, तो इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ होम, जैसे कि ये हमें घर की याद दिला रहे हो ऐसा लगता है। एक्सप्रेस इज द लव, और थर्ड में आता है पिक्चर। फिर हाउ डज द पिक्चर क्रिएट द फीलिंग और थॉट, किस तरह से जो पिक्चर है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और क्या क्रिएट यानी कि कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाय कोट्स यानी कि जो उसमें सूचन लिखे हैं, कोट्स यानी कि जो नोट्स लिखे होते हैं उसके बारे में। फिर केयर शॉप में एक बाय पिक्चर, और थर्ड वन में कुछ नहीं। अभी आती है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में वापस जो एक्टिविटी 2 में जो पिक्चर्स था उस पिक्चर्स की थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगी है। तो देखिए, द एडवर्टाइजमेंट इन एक्टिविटी 1 डज नॉट हैव अ क्लियर प्रोडक्ट। एक्टिविटी 1 में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्लियर पिक्चर नहीं थी, हैव अ क्लियर प्रोडक्ट द वे दैट द एड्स इन एक्टिविटी 3 डू, बट इट स्टिल यूजेस टेक्स्ट एंड एन इमेज टू क्रिएट फीलिंग्स द थॉट्स। यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन किया है, व्हाट डू यू थिंक द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल, एडवर्टाइजमेंट है वो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें, थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल अ सर्वेलेंस कैमरा, जैसे कि सर्वेलेंस कैमरा, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो सर्वेलेंस कैमरा बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा पिक्चर आता है, किस तरह से सब दिखता है, वो लिख सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 5। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5 में शेयर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विथ 2 क्लासमेट। अभी हमारे पास क्लासमेट नहीं है तो हमें अपने आप से करना है। फिल आउट द टेबल बेस्ड ऑन व्हाट डू यू हायर फ्रॉम योर क्लासमेट। स्टूडेंट्स, ये पूरी जो एक्टिविटी 5 है वो मैंने आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर दी है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मैं रीड कर लेती हूँ। रीड करके आपको पूरी एक्टिविटी वर्कबुक में सेंड कर दूँगी PDF फाइल में, तो आप उसमें से वापस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। माई क्लासमेट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अभी आपके क्लासमेट है उसका जो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में इंटरप्रिटेशन क्या दिख रहा है वो लिखना चाहते हैं, तो आपके अपने क्लासमेट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राइटर्स नेम, यानी कि यहाँ पे हम क्लासमेट का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे होगा मेहुल।
डज द राइटर डिस्क्राइब एन एड जनरली, क्या उसने डिस्क्रिप्शन जो है इंटरप्रिटेशन उसमें पूरी जो जनरली जो डिस्क्रिप्शन है वो दी है एड में? यस, तो हमें यस लिखना है। What does the writer think the ad is selling? जो राइटर है वो क्या चाहता है, कि वो क्या बेचना चाहता है? तो अगर हमें यहाँ कोई जैसे कि टी शर्ट बेचना चाहता है तो हम टी शर्ट के बारे में लिखेंगे। फिर what feelings and thoughts is the ad trying to show create? कौन सी फीलिंग क्रिएट करना चाहता है जो एड है वो? तो कलरफुल टी शर्ट दैट नेवर फेड्स एंड कैन बी worn never ever for thoughtest task। जो कलरफुल टी शर्ट है वो कभी फटेगा नहीं, ऐसा हो कि जो हमेशा आगे रहे, ऐसा टी शर्ट हो, ऐसा वो तो एड वाले हैं, वही तो यही ट्राई करेंगे किस तरह से उसको क्रिएट की जाए। व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव? राइटर इसमें कौन से एविडेंस रखते हैं? तो रेड टी शर्ट दैट द बॉय हैज़ पुट ऑन, जैसे कि कोई बॉयज़ है उसने रेड टी शर्ट पहना हुआ है, जैसे कि वो पुतला होता है तो उसमें रेड टी शर्ट पहनाया हुआ है, ये जैसे कि एविडेंस है। हाउ इज़ द राइटर इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइंड? आपसे वो जो राइटर है, आपका जो फ्रेंड, वो कैसा अलग है? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई थिंक द एड शोज दैट लाइक डिफरेंट कलर्स इन द एड द टी शर्ट ऑफ अ वाइड कलर रेंज आर अवेलेबल। ये इस तरह की मैंने आपकी जो एक्टिविटी 5 है वो आपकी बुक में पूरी कंप्लीट कर दी है। आप उसमें से देख देख के अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 से 9 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।